हेलो गाइस, वेलकम टू द अमेजिंग सीरीज ऑफ ट्रिक्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स विद अमेजिंग ट्रिक्स। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक एसएससी, एलडीसी, यूडीसी एंड रेलवेज। तो शुरुआत करते हैं बच्चों आज के सेशन से। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन। टाइप 1, तो टाइप 1 का जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच 2 पॉइंट इज डिवाइडेड बाई अ पॉइंट। तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट गिवन होगी जिसके एंड कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। उस लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट गिवन होगा, हमें बताना होगा कि वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। मींस अगर मैं आपको समझाऊं तो बच्चों हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी गिवन होगी, इसका कोऑर्डिनेट गिवन होगा x1, y1 और b का भी कोऑर्डिनेट गिवन होगा x2, y2। एक पॉइंट c होगा जो इस पॉइंट पे, इस लाइन पे लाई कर रहा होगा और इसका भी कोऑर्डिनेट गिवन होगा। बताना होगा कि सी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जो टाइप 2 है, दैट इज फाइंड द रेशियो इन विच 2 पॉइंट इज डिवाइडेड बाई एक्स और वाई एक्सिस। इसमें भी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट गिवन होगी बच्चों ए बी, उसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा x1, y1 एंड b इज x2, y2। अब हमारे पास पॉइंट नहीं गिवन होगा, इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि x एक्सिस या y एक्सिस इसके किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। लेट्स से दिस इज y एक्सिस, तो आपसे पूछा जाएगा कि y एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो बच्चों अगर मैं बोलूं कि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट c है, तो जिस रेशियो में पॉइंट डिवाइड करेगा उसी रेशियो में y एक्सिस भी डिवाइड करेगा। नाउ द टाइप 3 मींस लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन विल बी फाइंडिंग द रेशियो इन विच 2 पॉइंट इज डिवाइडेड बाई अ लाइन एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन। तो इस केस में अगेन आपके पास एक लाइन सेगमेंट होगी जिसका एंड कोऑर्डिनेट होगा a इज x1, y1, b इज x2, y2 और हमारे पास एक लाइन गिवन होगी जिसकी इक्वेशन भी नोन होगी। लेट्स से इसकी इक्वेशन आपके पास इस तरीके से होगी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मैं फिर से बोलूंगा, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट C है, तो जिस रेशियो में C डिवाइड करेगा उसी रेशियो में ए लाइन भी डिवाइड करेगी। तो बच्चों डायरेक्टली आ जाते हैं, क्वेश्चंस को करते हैं विद द ट्रिक्स। तो जो हमारा टाइप 1 है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द पॉइंट -6, 4 डिवाइड्स द जॉइन ऑफ a -3, 1 b -8, 6। मीन्स एक लाइन सेगमेंट है जिसका एंड कोऑर्डिनेट गिवन है, आपको बताना है कि -6, 4 इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है। पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो दिस इज द डायग्राम। कोऑर्डिनेट ऑफ a इज -3, 1, कोऑर्डिनेट ऑफ b इज -8, 6 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है -6, 4। अगर बच्चों आप इसको यूजुअल मेथड मीन्स सेक्शन फार्मूले को यूज करके सॉल्व करोगे तो कम से कम आपको 2 से 3 मिनट लगने वाले हैं। लेकिन जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं उसको यूज करके आप विद इन 5 सेकंड में कर सकते हो। भरोसा नहीं है तो आप देखना, मैं 5 सेकंड में इसको करता हूं, आप काउंट करना बच्चों। टाइम सब 5 सेकंड हो गए एंड द रेशियो इज 3:2। तो इसका जो आंसर आने वाला है 3:2। अब आपको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं कि आप ट्रिक कैसे अप्लाई करोगे। तो बच्चों देखो, आपके पास एक लाइन सेगमेंट गिवन था, उसका कोऑर्डिनेट गिवन होगा, एक पॉइंट गिवन है, उसका कोऑर्डिनेट गिवन है। तो आपके पास फ्रीडम है, या तो आप सारा x कोऑर्डिनेट ले लो। तो मैं यहाँ पे सारा x कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, -3, इसका x कोऑर्डिनेट -6 और इसका x कोऑर्डिनेट -8। याद करो आपने 4th क्लास में नंबर लाइन पढ़ा था, उसी नंबर लाइन को यूज करना है। तो सपोज हमारे पास एक नंबर लाइन है जिसपे पॉइंट्स हैं -3, -6 और -8। तो बच्चों -3 और -6 के बीच का डिफरेंस कितना है? मींस अगर हमें -3 से -6 जाना है तो कितना यूनिट ट्रेवल करना पड़ेगा? आप बोलोगे 3 यूनिट। -6 से -8 जाना है, कितना हमें ट्रेवल करना पड़ेगा? 2 यूनिट। हमें मैग्नीट्यूड से मतलब होगा, साइन से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि साइन सिर्फ डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ पे 2 यूनिट। और जो इनके डिस्टेंस का रेशियो होगा वही पर्टिकुलर रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ से रेशियो आ गया 3:2। होपफुली ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी और आपने इंजॉय भी किया होगा। अब आ जाते हैं बच्चों टाइप 2 पे।
फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3,5 एंड -4,2 इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस। तो बच्चों हमारे पास एक लाइन सेगमेंट गिवन है जिसका एंड कोऑर्डिनेट है 3,5 एंड -4,2। आपसे पूछा गया y एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। लेट्स से दिस इज y एक्सिस। अगर बच्चों ये y एक्सिस है तो y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, मींस पॉइंट का फॉर्म होगा 0, y, क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो आपसे पूछा गया है बेसिकली एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 0, y है, इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर आप यहां पे जनरल मेथड यूज करोगे तो कम से कम आपको 2 मिनट लगेगा, लेकिन अगर आप ट्रिक यूज करोगे तो विद इन 5 सेकंड में आप इसको कर लोगे। भरोसा नहीं है, करके दिखाता हूं। थ्री रेशियो 4। द करेक्ट आंसर इज 3:4। नहीं आया मैं समझाता हूं। तो बेसिकली वही आपको करना है बच्चों। इसका x कोऑर्डिनेट 3 है, इसका x कोऑर्डिनेट 0 है और इसका x कोऑर्डिनेट हमारे पास -4 है। हम y कोऑर्डिनेट से इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट हमारे पास नोन नहीं है। डिस्टेंस निकाल लो, 0 से 3 कितना डिस्टेंस 3, 0 से -4। अब आप -4 नहीं बोलोगे क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, साइन नहीं लेना है। तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही पर्टिकुलर रेशियो हमारा हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी 3:4। अच्छा लगा ना? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन व्हाट रेशियो डज द x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, -3 एंड 5, 6। तो बच्चों हमारे पास एक लाइन गिवन है 2, -3, 5, 6 और आपसे पूछा गया x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पहले तो आप सोच रहे हो कि सर हमारे यहाँ तो x एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है, आपके वर्टिकल होती है क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं, आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो बस आपको पॉइंट एज्यूम करना है। तो x एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, मींस पॉइंट का फॉर्म होता है x, 0। आपको बताना है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करके दिखाता हूं। वन बाई टू मीन्स 1:2 इज राइट आंसर। नहीं आया मैं समझाता हूं बच्चों। सिंपली सबका आप x कोऑर्डिनेट नहीं ले सकते हो क्योंकि अननोन है, तो सबका y कोऑर्डिनेट ले लो। तो इसका y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -3 है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 6 है। 0 से -3 कितनी डिस्टेंस? 3 यूनिट। 0 से 6 कितने डिस्टेंस? 6। 3/6 डिस्टेंस का रेशियो 3/6 है, लेकिन हमेशा रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। तो 3/6 को सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2। अच्छा लगा ना? नाउ लास्ट क्वेश्चन टिप पे आ जाते हैं, मींस दैट इज टाइप 3। इन व्हाट रेशियो डज द लाइन x - y - 2 = 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3, -1 एंड 8, 9। तो बच्चों पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट गिवन है जिसका एंड कोऑर्डिनेट है 3, -1, 8, 9 और एक लाइन गिवन है x - y - 2 = 0। हमें इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, मींस कोऑर्डिनेट नहीं, किस रेशियो में लाइन डिवाइड कर रही है, ये चीज हमें फाइंड आउट करना है। और इसका इक्वेशन है x - y - 2 = 0। तो बच्चों लेट्स से इसका इंटरसेक्शन पॉइंट C है, तो जिस रेशियो में C डिवाइड करेगा उसी रेशियो में ए लाइन इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगी। तो अगर आप जनरल मेथड यूज करोगे, लेट दिस पॉइंट डिवाइड्स इन k/1, ये चीज आपको पता है, देन सेक्शन फार्मूला, तो इसको सॉल्व करने के लिए कम से कम आपको 5 मिनट्स लगेंगे। लेकिन जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं उसको यूज करके आप 10 सेकंड में कर सकते हो। नहीं भरोसा है? करके दिखाता हूं। टू बाई 3, 2:3 इज द राइट आंसर। नहीं आया समझ में? मैं समझाता हूं, समझने की कोशिश करना। देखो बच्चों, जब कभी भी आपके पास इक्वेशन गिवन होगी तो मेक श्योर दैट द इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पे इक्वेशन क्या है? x - y - 2 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यह है कि इक्वल के राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 होना चाहिए, कोई और टर्म नहीं होना चाहिए। अगर और कोई भी टर्म है तो उसको LHS में मूव कर लो, ठीक है। अब आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, तो रेशियो के लिए ए न्यूमरेटर, ए डिनोमिनेटर और लास्ट में हम क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब न्यूमरेटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट करो, मींस x की वैल्यू 3 पुट कर दो और y की वैल्यू -1 पुट कर दो। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1 पुट करेंगे बच्चों। 3 + 1, क्योंकि निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 + 1 -2 डिवाइडेड बाय
8, 9। अब हमारे पास डिनोमिनेटर पार्ट आएगा। अब x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 9 पुट कर दो और डिनोमिनेटर बना दो। x की वैल्यू 8, तो 8 -9 -2। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ 4 - 2 इज 2 डिवाइड बाई -3। 8 - 11 इज -3, निगेटिव निगेटिव कैंसिल, तो 2/3 विच इज 2:3। अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर निगेटिव आता है, इसका मतलब है एक्सटर्नल डिवीजन है। लेकिन आपसे रेशियो पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा कि इंटरनल डिवीजन या एक्सटर्नल डिवीजन। अगर पर्टिकुलर मेंशन है तो आप बता सकते हो निगेटिव साइन इंडिकेट करता है एक्सटर्नल डिवीजन, अगर पॉजिटिव आया तो इंटरनल डिवीजन। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा इंटरनल डिवीजन का ही क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर रेशियो। तो अगर निगेटिव भी आती है तब भी आप आंसर हमेशा दोगे 2:3। निगेटिव का मतलब होता है एक्सटर्नल डिवीजन। तो हमेशा माइनस से मल्टीप्लाई करके ही आप आंसर निकालोगे। ठीक है गाइस, अगर ये चीज ट्रिक समझ में आ गई तो अब इसको एक क्वेश्चन पे और अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन ये रहा, इन व्हाट रेशियो डज लाइन 3x + y -9 = 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट 1, 3 एंड 2, 7। 1, 3, 2, 7 और हमारे पास एक लाइन है जिसकी इक्वेशन हमारे पास गिवन है। चलो 10 सेकेंड में सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसके लिए माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, पहले इसको पुट करेंगे 1, 3, तो 3 × 1 = 3 + 3 -9 डिवाइडेड बाई, अब आपको क्या पुट करना है 2, 7, तो 3 × 2 = 6 + 7 -9। सिंप्लीफाई कर लो, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस टाइम्स ऑफ 6 - 9, तो 6 - 9 इज -3 डिवाइड बाई 13 - 9 इज 4, तो निगेटिव इंटू निगेटिव इज पॉजिटिव, 3/4, so the ratio will be 3/4। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो होपफुली ट्रिक्स आपको समझ में आ गई होंगी और इसको आप अप्लाई करना, किसी भी क्वेश्चन में आप अप्लाई करोगे लेकिन टाइप सेम होना चाहिए, तो ट्रिक्स वैलिड होगी, कभी भी इनवैलिड नहीं होगी। तो ठीक है गाइज, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करना, शेयर विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। Wishing you all the best.